राजा वीर सिंह और चमत्कारी संत की कथा। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर मूसलधार बारिश हो रही थी। पूरे जंगल में अंधकार छाया हुआ था। तभी भगवान शिव ने अपनी लीला रचाई और अपने तेज से एक अलौकिक संत को प्रकट किया। महादेव ने उन्हें निरंजन नाम से संबोधित किया और आदेश दिया कि वे भूलोक पर जाकर धर्म की ज्योति जलाएं। भोलेनाथ के आदेश का पालन करते हुए बाबा निरंजन भूलोक पर आ पहुंचे। उनके बालों से वर्षा की बूंदें टपक रही थीं। गेरुआ वस्त्र भीग चुके थे और लकड़ी की खड़ाओं कीचड़ में फिसल रही थी। फिर भी वे अलख निरंजन कहते हुए शंख बजाते आगे बढ़ते रहे। इसी बीच बाबा निरंजन ने तेज आवाज में अलख निरंजन कहते हुए शंख बजाया। शंख की तीव्र ध्वनि से पास में बंधी गाय घबरा गई और अपने दूध से भरा पात्र पलट दिया। ये देखकर राजा वीर सिंह के मंत्री की पत्नी क्रोधित हो उठी और बाबा को भला बुरा कहने लगी। अरे ढोंगी, तुझे शर्म नहीं आती? ये गेरुआ वस्त्र पहनकर और लंबा तिलक लगाकर भीख मांगता फिर रहा है। हट्टी कट्टी देह है, खुद कमा नहीं सकता। बाबा निरंजन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, माता, मुझ पर दोष क्यों लगा रही हो? विधि का विधान जो है उसे कौन टाल सकता है? राजा वीर सिंह के पिता वृद्ध न्यादर सिंह जी ये दृश्य देख रहे। उन्होंने बाबा को रोककर क्षमा याचना की। महाराज, स्त्रियां अबोध होती हैं, उनके कटु वचन के लिए कृपया क्षमा करें। बाबा निरंजन मुस्कुराते रहे और बिना कुछ कहे आगे बढ़ते रहे। तब न्यादर सिंह जी ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, कृपया मेरे निवास पर पधारें। बाबा निरंजन ने सहर्ष स्वीकृति दी और उनके साथ उनके घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने राजा वीर सिंह को एक तालाब खुदवाने और पास में एक वट वृक्ष लगाने का आदेश दिया। राजा ने वैसा ही किया। कुछ वर्षों बाद बाबा निरंजन ने राजा वीर सिंह से कहा, मैं तुम्हारी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यदि आज तुम राजपाट भी मांगोगे तो मिलेगा। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मेरे घर संतान नहीं है। कृपया हमें संतान सुख का आशीर्वाद दें। बाबा ने अपनी धूनी से भभूति उठाई और राजा को देते हुए कहा, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन पहला पुत्र मेरा शिष्य बनेगा। क्या तुम अपना वचन निभाओगे? राजा ने तुरंत हामी भर दी। समय बीता और 9 माह बाद राजा वीर सिंह के घर एक पुत्र जन्मा। पूरे नगर में आनंदोत्सव मनाया गया, लेकिन पुत्र मोह में डूबे राजा ने अपना वचन भुला दिया। साल दर साल बीतते गए। बाबा निरंजन कई बार उन्हें वचन की याद दिलाने आए, मगर राजा हर बार कोई न कोई बहाना बना देते। आखिरकार बाबा ने चेतावनी दी, राजन, अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो परिणाम गंभीर होंगे। राजा घबराए हुए बोले, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं पुत्र का विवाह कर दूं, फिर आपकी अमानत लौटा दूंगा। बाबा निरंजन ने क्रोधित होकर कहा, याद रखना, अगर तुमने वचन तोड़ा तो विधि का विधान स्वयं अपना निर्णय लेगा। कुछ समय बाद राजा किसी आवश्यक कार्य से 3 दिनों के लिए नगर से बाहर गए। उनके पशु भूख प्यास से व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। तब राजा की पत्नी ने अपने पुत्र राज सिंह को पशुओं को चराने के लिए जंगल भेज दिया। लेकिन यह वही जंगल था जहाँ काली नाड़ी नामक तालाब के पास एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिस पर पीवना नाग का वास था। राज सिंह जंगल में अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उस पेड़ के समीप जा पहुंचा। मित्रों ने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन राज सिंह अडिग रहा। उसने नाग को ललकारते हुए कहा, तू यहाँ से चला जा, लोगों में भय मत फैला। नाग बोला, तुम कौन हो जो मुझे आदेश दे रहे हो? राज सिंह ने उत्तर दिया, मैं राजा वीर सिंह का पुत्र हूँ। नाग ने बताया कि वह पहले एक योगी था जिसने गुरुदेव के साथ छल किया, इसलिए उसे श्राप मिला। अब मुक्ति तभी संभव थी जब कोई स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे। राज सिंह ने निडर होकर कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे प्राणों से हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। नाग यह सुनकर भाव विह्वल हो गया। उसने कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष हो। फिर भी नाग ने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए राज सिंह को डंस लिया। राज सिंह के मित्र दौड़ते हुए महल पहुंचे और माता को यह दुखद समाचार दिया। माता विलाप करते हुए जंगल की ओर दौड़ी, लेकिन जब तक वे पहुंची राज सिंह दम तोड़ चुका था। राजा वीर सिंह भी वहां पहुंचे और अपनी भूल पर पछताने लगे। वे रोते हुए बोले, यदि मैंने वचन निभाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। तभी आकाशवाणी हुई, राजा वीर सिंह, पुत्र मोह में कर तुमने वचन तोड़ा, लेकिन तुम्हारे पुत्र की यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस स्थान पर एक मंदिर बनवाओ और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला आयोजित करो। तुम्हारे वंश में आगे भी देवतुल्य संत जन्म लेंगे। राजा ने उसी स्थान पर राज सिंह सिद्ध मंदिर बनवाया। आज भी वहाँ भक्तजन मन्नतें मांगने आते हैं और सिद्ध महाराज की कृपा से सर्पदंश के पीड़ित ठीक हो जाते हैं।